हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक अहरवार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपका न्याय में। दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के बारे में। क्या कहती है 9? धारा 9 कहती है कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन अर्थात पुनर्स्थापन के बारे में। दोस्तों, दाम्पत्य अधिकार क्या होते हैं? आइए पहले वो समझते हैं। दाम्पत्य अधिकार वे अधिकार होते हैं जो शादी के लिए एक पति के लिए पत्नी के और पत्नी के लिए पति के जो अधिकार होते हैं एवं वह अधिकार एक दूसरे के लिए ही होते हैं। दूसरा, प्रत्यास्थापन का मतलब दोबारा से अधिकारों की स्थापना। जैसे शादी करने के बाद अधिकार प्राप्त होते हैं, वैसे ही अधिकार लेकिन एक नए सिरे से अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं। आमतौर पर जब पति व पत्नी के बीच कोई झगड़ा, कोई मारपीट, कोई लड़ाई हो जाती है, तो पत्नी अपने ससुराल पक्ष के लोगों तथा पति के खिलाफ 3 केस दायर करती है। पहला केस धारा 85 भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा केस धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तीसरा केस धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। तब ऐसी स्थिति में पति के पास जो पत्नी में ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराए हैं, उन सभी से बचने का एकमात्र यह रास्ता होता है। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955। दोस्तों, धारा 9 की परिभाषा कहती है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। जबकि पति या पत्नी ने अपने को एक दूसरे के सहचर्य से किसी युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहार्थ कर लिया हो, तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार है भी या नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों ना कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिग्री कर सकेगा। अर्थात जब पति या पत्नी इनमें से कोई एक दूसरे को सहचर्य से अर्थात साथ से किसी युक्तियुक्त प्रतिहेतु का मतलब होता है बिना किसी कारण से प्रत्याहार्थ कर लिया हो, मतलब बिना किसी कारण के अपने से एक दूसरे को अलग कर लिया हो, तब पीड़ित पक्षकार भले ही पति हो या पत्नी हो, अपने दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन अर्थात पुनर्स्थापन के लिए जिला न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय के समक्ष अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा। और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में अर्थात न्यायालय कोर्ट में जो न्यायालय है कोर्ट में किए गए कथन बातें जो भी बातें हैं वह सत्य है या नहीं है तथा इस बात के बारे में कि कोई वैध आधार है या नहीं बात को खारिज करने का, इस आवेदन को खारिज करने का कोई वैध अधिकार है या नहीं इसके बारे में पता करेगा वो। यदि पति आवेदन लगा रहा है और बाद में पत्नी यह सिद्ध कर देती है कि पति उसके साथ मारपीट करता है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है और साक्ष्य के तौर पर अपना मेडिकल रिपोर्ट पेश करती है, तो कोर्ट का समाधान हो जाता है कि ये आवेदक तो ये आवेदन तो मंजूर करने लायक नहीं है, पत्नी के अलग रहने में ही भलाई है। यदि कोर्ट का ऐसा समाधान हो जाता है कि पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ कोई हिंसा नहीं की है, बिना किसी कारण के पत्नी अपने पति से अलग रह रही है, यह सिद्ध हो जाता है तो कोर्ट ऐसी अर्जी पर या ऐसे आवेदन पर दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिग्री कर सकेगी।
स्पष्टीकरण। जहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या सहचर्य के प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु है, वहाँ युक्तियुक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने सहचर्य से प्रत्याहरण किया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोर्ट के सामने प्रश्न यह उठता है कि क्या सहचर्य के प्रत्याहरण के लिए कोई युक्तियुक्त प्रतिहेतु है, अर्थात अलग रहने के लिए, एक दूसरे को अलग रहने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार है, कोई कारण है। वहाँ युक्तियुक्त प्रतिहेतु साबित करने के लिए यहाँ वहाँ पर वह कारण साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने सहचर्य से प्रत्याहरण किया है, यानी जो बिना किसी कारण से अलग रह रहा है। तो दोस्तों, संपूर्ण धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का सार यह है कि पति पत्नी के दाम्पत्य अधिकारों को फिर से स्थापित करना या फिर से उनके रिश्तों की नई शुरुआत करने के लिए आवेदन दायर करना या फिर उनके रिश्ते को जोड़ना। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।